चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज नया टॉपिक देख रहे हैं अपन कोरिलेशन का, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था? यस, अभी तक हम लोगों ने दो मेथड्स देखे किस चीज के, टू फाइंड आउट दी कोरिलेशन कोएफिशिएंट, है ना। अभी तक हम लोगों ने दो मेथड्स देखे थे। एक था स्कैटर डायग्राम एंड दूसरा था अपना कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, अभी तीसरा है अपने पास विच इज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, अब क्या है, देखो ये इसमें क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने अगर देखा तो पहले वाले केस में ड्रॉबैक क्या था, स्पीयरमैन्स में ड्रॉबैक क्या था? स्पीयरमैन्स में ड्रॉबैक था कि वहां पे हम लोग सॉरी स्कैटर डायग्राम में ड्रॉबैक क्या था? वहां पे ड्रॉबैक ये था कि हम लोग उसका वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते थे, है ना। वी जस्ट एक रफली बता सकते थे कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग हमें नहीं पता। ये वीक हो सकता है, लेकिन कितना वीक ये हमें नहीं पता, है ना। इस तरीके का सिचुएशन स्कैटर डायग्राम में था। उसके बाद कार्ल पियर्सन क्या करता था? कार्ल पियर्सन में हम लोगों ने एक ड्रॉबैक देखा था कि वो सिर्फ लीनियर डेटा, लीनियर ऑब्जर्वेशंस के लिए एप्लीकेबल था। दैट वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर थिंग्स, है ना। तो वैसे ही स्पीयरमैन कब यूज करते हैं? स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन तभी यूज करते हैं जब हम लोगों को क्वालिटी बेस्ड डेटा एनालाइज करना होता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूज कब है? क्वालिटी बेस्ड डेटा पे। इसका यूज कब है? क्वालिटी बेस्ड डेटा जब भी पिक्चर में आएगा तब इसका यूज है। ओके, अब दूसरी बात, क्वालिटी बेस्ड डेटा हो गया। मतलब क्या है क्वालिटी बेस्ड डेटा? जैसे कि ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में लेट्स से जजेस बैठे हुए हैं, तो अभी वो ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि हाँ इसका ब्यूटी 20 है, इसका ब्यूटी 30 है, इसका ब्यूटी 50 है। नहीं, हम मार्क्स के बारे में बोल सकते हैं, हाँ इसको 20 मार्क्स मिले, इसको 30 मार्क्स मिले, इसको 40 मार्क्स मिले, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका ब्यूटी 20 है, इसका ब्यूटी 30 है, इसका ब्यूटी 40 है, ऐसा नहीं बोल सकते हम, है ना। तो ब्यूटी क्या हो गया? क्वालिटी हो गया। इंटेलिजेंस बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। हम मार्क्स बता सकते, लेकिन हम इंटेलिजेंस नहीं बता सकते। मतलब कोई भी चीज की क्वालिटी जो है वो हम लोग नहीं बता सकते नंबर्स में। ओके, एंड इन सच केसेस वी गो फॉर व्हाट? स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, तो क्वालिटी बेस्ड डेटा अगर हमारे पास है तो हम लोग देखते हैं स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्वांटिटी बेस्ड डेटा मतलब मार्क्स, हाइट्स, वेट्स, ये सब क्या हो गए? क्वांटिटी बेस्ड डेटा। क्वालिटी बेस्ड डेटा मतलब जिसके लिए अपन नंबर्स अलॉट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली अगर तुम प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखोगे, मतलब तुम्हारा कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखोगे, तो उसके रिलेटेड ये उसके रिलेशन में ये जो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो क्या है? आसान है कंप्यूट करने के लिए। ओके, कल के एग्जाम का फीडबैक लिया किसी ने? नवंबर बैच वाले एग्जाम, नवंबर बैच वालों का कल मैथ्स पेपर था, किसी ने लिया फीडबैक? यस, कुछ पता चली बात? तो फिर मैं ही बता देती हूँ। यस, क्या पता चला तुम्हें उस एग्जाम के बारे में? ओके, अपने क्लास में से किसी को पूछा क्या? एकम में से किसी को पूछा? ओके, केजल तुमने? साक्षी वगैरह से नहीं बात हुई तुम्हारी?
ओके, देखो पेपर कैसा था ना इस बार, इट वाज लाइक वेटेज एज इट उन्होंने फॉलो नहीं किया था। जो मैं तुम लोग को पहले से बताते आ रही हूँ, वेटेज वाला पार्ट है ना, उन्होंने फॉलो नहीं किया था। इनइक्वालिटीज नाम का चैप्टर है जिसमें से एक क्वेश्चन आता है जनरली, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। कैलकुलस वाला जो टॉपिक है उसमें से मिनिमम 5 क्वेश्चन तो पूछते ही पूछते, एक ही क्वेश्चन पूछा था। स्टैटिस्टिक्स में देयर वर नो क्वेश्चंस नहीं बोलूंगी मैं, वेरी लेस क्वेश्चंस रिलेटेड टू, मतलब कैलकुलेशन बेस्ड, मतलब ये जो डेटा अपन देख रहे हैं ना, आर फाइंड आउट करना, अभी जो अपन देखेंगे इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछा था। थ्योरी वाज डिफिकल्ट इन yesterday's paper. Calculation was very easy. Calculation wise the paper was very easy, but theory wise paper was difficult. एंड इस बार उन्होंने ऐसा किया था कि वो थ्योरी जो थी ना, वो थ्योरी उन्होंने, मतलब जनरली कैसे होता है, थ्योरी का एक ही सोर्स होता है, मतलब एक ही तरीका होता है लर्न करने का। एक तो तुम पूरा मॉड्यूल करके जाओ एंड स्कैनर करके जाओ, आरटीपीस एमटीपीस जितना भी अपने पास अवेलेबल है। तो क्योंकि क्वेश्चंस उन्होंने ऐसे डाले थे कि जो उसमें भी मैच नहीं कर रहे थे, तो ऐसा हो सकता है, ये हमारे हाथ में नहीं है। ओके, हम अपनी तरफ से कितना थ्योरी प्रिपेयर करके जा सकते हैं, जो भी मॉड्यूल में है, जो भी स्कैनर में है, आरटीपी एमटीपीस में जो भी है वो करके जा सकते हैं। ओके, तो उन्होंने जो थ्योरी पूछा था, मतलब मान के चलो 20 क्वेश्चंस थ्योरी के थे, अराउंड 20-30 क्वेश्चंस थ्योरी के थे, अराउंड 20-25 बोलूंगी मैं। तो उनमें से 10 क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो फेमिलियर थे, 15 क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो कुछ भी पूछे थे। मैं जो कभी कभी बोलती हूँ ना, ये देखो कुछ भी क्वेश्चन है ये थ्योरी का, ऐसा क्वेश्चन कभी डिजाइन होता है क्या, इस तरह के क्वेश्चन पूछे थे। सो डोंट अंडर एस्टिमेट दी इंस्टीट्यूट। ओके, कुछ भी कर सकते हैं। बट एक अच्छी बात थी यहाँ पे कि जिन लोगों को मैथ्स डिफिकल्ट जाता है ना, उनके लिए पेपर बहुत आसान था, क्योंकि कैलकुलेशन वाज वेरी इजी। कैलकुलेशंस में कुछ था ही नहीं इस बार, बहुत सिंपल था। तो इस वजह से, मतलब स्टैटिस्टिक्स में तो उन्होंने कैलकुलेशन अराउंड ना के बराबर पूछा था, एंड जनरली स्टैटिस्टिक्स से डिफिकल्ट जाता। अभी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे ना, तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स क्यों डिफिकल्ट जाता है। ओके, चलो ठीक है, कम बैक टू अ पॉइंट। सो क्वालिटी बेस्ड डेटा अगर है हमारे पास, तो हम लोग यूज करते हैं स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, क्वालिटी बेस्ड डेटा है तो। दूसरी बात, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट के कंपैरिजन में ये जो है कैलकुलेट करना आसान है। ओके, अब देखो सपोज मान के चलो 2 जजेस है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रही है, ये 2 जजेस हैं और ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रही है। अभी इन्होंने रैंकिंग्स दिए, उनको विनर फाइंड आउट करना है ना, तो उन्होंने जो भी लेडीज थी उनके लिए रैंकिंग्स दिए। मे बी पहले जज ने एक पर्टिकुलर लेडी को पहला रैंक दिया, लेकिन इसको वो इतनी खास नहीं लगी, तो उसने उसको 3rd रैंक दिया। दूसरी लेडी को उसने 4th रैंक दिया, इसने बोला कि नहीं भैया ये तो ठीक ठाक है, 2nd रैंक। उसके बाद इसने इसको 5th रैंक दिया, इसको भी लगा कि हाँ ये 5th रैंक ही सही है। फिर इसने इसको 2nd रैंक दिया, इसने इसको 1st दिया। ओके, फिर इसने 3rd दिया, इसने 4th दिया। क्या समझ में आ रहा है? ये रैंकिंग जो जज 1 एंड जज 2 ने किया हुआ है, ये रैंकिंग के बेसिस पे जज नंबर 1 एंड जज नंबर 2 दोनों के रैंकिंग्स में कितना एग्रीमेंट है एंड कितना डिसएग्रीमेंट है, वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन दी ranks given by judge 1 and judge 2, I can find out how much is the disagreement and agreement between 2 judges. 2 जजेस के बीच में कितना एग्रीमेंट एंड कितना डिसएग्रीमेंट है, ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, सो एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट मतलब ये, जैसे कि देखो ना, ये उसको 1st नंबर पे रख रहा है, ये इसको 3rd पे रख रहा है, ये 1st पे रख रहा है, ये 2nd पे रख रहा है। मतलब
Agreement and disagreement between the ranks can be calculated by using Spearman's rank correlation coefficient. कहीं पे भी मुझे जरूरत पड़ी क्या क्वांटिटी की, इसका इंटेलिजेंस 20 है, इसका ब्यूटी 30 है, इसका ब्यूटी 40 है, ऐसा कुछ जरूरत पड़ा क्या मुझे? नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ किस पे देखा? क्वालिटी पे है। क्वालिटी पे मैंने उसको रैंकिंग दिया और क्वालिटी उस रैंकिंग के हिसाब से ही हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो चलो फिर। सो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट RR इज इक्वल टू 1 minus 6 into summation d square upon n into n square minus 1। ये फॉर्मूला है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने का। रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बेसिकली क्या बताता है? द अमाउंट ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन जज 1 एंड जज 2। अमाउंट ऑफ एग्रीमेंट or disagreement between judge 1 and judge 2 is given by your RR. Okay, so चलो देखते हैं फिर अभी। N is what? Number of observations. Okay, number of observations. D is what? Difference between ranks. जैसे कि X का रैंक RX है, या फिर कैपिटल RX लिख लेते हैं माइनस RY। जैसे कि यहाँ पे देखो दोनों का डिफरेंस कितना आया? -2 आया, दोनों का डिफरेंस 2 आया, दोनों का डिफरेंस 0, दोनों का डिफरेंस 1, दोनों का डिफरेंस -1, ऐसा। तो ये हो गया डिफरेंस। ओके, समेशन d स्क्वायर इज व्हाट? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस। सही बात है ना? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस। और R जो है किसके बीच में लाई करता है? -1 to +1। R जो है वो किसके बीच में लाई करता है? -1 to +1। ठीक है, अंडरस्टूड? सो R जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वो पॉजिटिव है तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ भैया एग्रीमेंट है। ओके, अगर वो नेगेटिव है तो हम लोग बोलेंगे कि देयर इज disagreement. Okay, there is disagreement. Okay, so again same thing, Spearman's rank correlation coefficient जो है that is applied for linear data only, not for curvilinear, not for curvilinear, but it is applied for what? Linear data. Okay, it was applied for what? Linear data. चलो अब कुछ नहीं है, बस इसको अप्लाई करना है हम लोगों को, नथिंग एल्स, जस्ट हैव टू अप्लाई इट। देखो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक्स given by 2 judges A and B of 8 students is 21। मतलब ये कितना दिया? इन दिया है, वो गलती से हुआ है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। is 21 and n कितना है? 8। What is the value of rank correlation coefficient? What is the value of RR? चलो बताओ फिर, कोशिश करोगे? Will you be able to try it out? कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला में रखना है, नथिंग एल्स। चलो कोशिश करो फास्ट एंड टेल मी द आंसर। ये क्वेश्चन तो आसान था। यहाँ पे क्या था? समेशन टी स्क्वायर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया, 6 यहाँ पे है, 8 into 8 square minus 1, so I got it as 0.75। इस क्वेश्चन में RR हम लोगों को दिया हुआ है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम लोगों को दिया हुआ है। व्हाट इज द फॉर्मूला? RR इज इक्वल टू, दिस इज द फॉर्मूला। अब इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है अपन को, 0.6 minus 6 into 66 upon n into n square minus 1। n फाइंड आउट करना है। चलो कोशिश करो फास्ट, टेल मी फटाफट।
n is equal to 10, आयुष का आंसर आया है। यस यस यस, ओके। तो देखते हैं फिर इसको, वन ये 6 इंटू ये 6 36, 6 is a 36 and 3, it is 396 upon n into n square minus 1 equal to 1 minus 0.6, so it is 0.4. So 396 upon n into n square minus 1. So 396 upon 0.4 is equal to n into n square minus 1. So which comes out to be 396 0 upon 4. So 4 9s are 36, 990 n into n square minus 1. तो ये satisfy कब होगा? 990 मुझे कब मिलेगा आंसर? Whenever I will be having n is equal to 10. Option to question जाओ. It is easy to go option to question, है ना? तो मैंने n is equal to 10 को ट्राई किया, पहला ही ऑप्शन है, तो मैं देखूंगी अभी LHS equal to RHS मिल रहा है क्या मुझे? 10 into 10 square minus 1 मिल रहा है हमें. That means what? Option A is correct. Okay, option A is correct. Third one, होमवर्क के लिए कर लेना. फोर्थ करो, एक मिनट, फोर्थ भी होमवर्क के लिए कर लो, फिफ्थ करना है. चलो फिफ्थ करो, सिमिलर है यार, तो 2 क्वेश्चंस तो होमवर्क के लिए कर लेना. फिफ्थ करो अभी, फिफ्थ. चलो फास्ट. Sum of squares of difference in ranks of 8 students in commerce and economics is 6. The value of rank correlation coefficient is what? That is the question. Question number 5. चलो कोशिश करो फास्ट. ओके, सो आसान था ये क्वेश्चन. तो 6th वाला करते हैं. 2 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी होमवर्क के लिए दिए हुए तुम लोगों को. वैसे sum of squares of differences in ranks of marks obtained in physics and chemistry by 10 students, मतलब n is equal to 10 in a test is 150, मतलब summation d square is 150. then हम लोगों को फाइंड आउट करना है RR. चलो कोशिश करो फास्ट. यस, 0.09 आ रहा है. ऐसी सिचुएशन में क्लोज आंसर को मार्क करो. जैसे कि 0.849 है, 0.095 है, 0.93 है और नन ऑफ दीज है. तो अगर तुमने ए एंड सी ऑप्शन को अगर ऑब्जर्व किया तो वो बहुत दूर है अपने आंसर से. 0.09 से बहुत दूर आते हैं वो आंसर्स, है ना? 0.849 एंड 0.93. सो इन सच केस वी विल मार्क बी ऑप्शन. ओके, अगर ए एंड सी ऑप्शंस भी अपने आंसर के आसपास होते हैं, मतलब लेट्स से इट इज 0.085, इट इज 0.093, ऐसा कुछ आंसर होता तो हम लोग नन ऑफ दिस मार्क करते थे. ओके, सो बाकी सारे ऑप्शंस को ऑब्जर्व करो. अगर बाकी ऑप्शंस जो है वो बहुत ही दूर है अपने आंसर से तो इग्नोर दिस.
Okay, ignore that option and just go with the closed one. वही तो मैं बोल रही हूँ केजल, अगर ऑप्शंस ऐसे होते, ये समझ लो टेक्निक, मार्क ऑप्शन मार्क करने के लिए नहीं समझ में आता लोगों को। तो इस केस में हम नन ऑफ दीज मार्क करते हैं। क्यों? क्योंकि अपना आंसर आया है 0.090 समथिंग, है ना। और यहाँ पे अगर देखा जाए ऑप्शंस को, तो ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा आसपास है, ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा आसपास है, मतलब अपने आंसर के क्लोज्ड है। तो इस केस में हम एक्यूरेट आंसर को कंसिडर करेंगे एंड वी विल गो विद नन ऑफ दीज। अगर ऑप्शंस ऐसे है, बी ऑप्शन देखो, जैसे कि इस केस में ऑप्शंस कैसे, इस केस में 0.849, बी ऑप्शन है 0.095, सी ऑप्शन है 0.93 एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो ये दो ऑप्शंस का तो जमीन आसमान का फर्क है अपने आंसर से, तो हम क्लोज्ड वाला मार्क करेंगे। ओके, ये दिमाग में रखो, ये मेथड, ये प्रोसेस दिमाग में रखो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नन ऑफ दीज, वैसे तो ऐसा कंफ्यूजन आईसीए वाले क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन अगर बाय चांस ऐसे हुआ तो एक मार्क क्यों वेस्ट, मतलब लूज करने का, अगर हमें आंसर आ रहा है तो रिमेंबर दिस टेक्निक। ओके, अपने आंसर के आसपास वाले ऑप्शंस है तो एक्यूरेट आंसर को सर्च करो। अगर मेरे आंसर से बाकी ऑप्शन बहुत दूर है लेकिन एक ऑप्शन मेरे आंसर के आसपास है, तो मैं उसके साथ जाऊंगी क्योंकि दैट इज द क्लोज्ड वन। ओके, ऐसा। सो आर 1 minus summation d squared upon n into n square minus 1. So if you substitute the value 6 into 150 upon 10 into 10 square minus 1, so it comes out to be 1 minus 900 upon 990. So you will get it as 0.090. Okay, you will get it as 0.090. Check it out. Okay, any doubt till this point? Yes, any doubt till this point? कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोल दो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Two numbers within brackets denote the ranks of 10 students of a class in two subjects. दिया क्या है देखो, थोड़ा ध्यान दो, रैंक्स बोला है। How close do we consider an option? That will depend on the situation. ऐसा नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली इतना ही या फिर इतना ही, एग्जैक्टली वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ओके, यूजुअली पहले 2 डेसिमल को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, जैसे कि यहाँ पे 0.09 आ रहा था और वहां पे भी 0.09 था, तो इसलिए हम लोगों ने उसको प्रायोरिटी दी। तो पहले 2 डेसिमल को मोस्टली प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, सो यस, चलो तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 7th क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, रैंक्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स बोला है। व्हाट दे हैव सेड, रैंक्स, मतलब दिया हुआ डेटा जो है वो क्या है, रैंक्स। ओके, सो सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 6 5 7 4 8 3 9 2 10 एंड 1। ये क्या है, ये रैंक्स है। बार बार मैं उसी पे एम्फसाइज कर रही हूँ, वो रैंक्स ऑफ मार्क्स है, वो मार्क्स नहीं है, वो क्या है, रैंक्स है। ओके, सो जब रैंक्स दिए होते हैं तो अपन डायरेक्टली प्रोसीड करते हैं, लेकिन अगर मार्क्स दिए होते तो हमें उनके रैंक्स फाइंड आउट करने पड़ते थे। वो वैसे क्वेश्चंस आएंगे आगे, उस टाइम पे मैं बता दूंगी, अभी कंफ्यूज नहीं करूंगी। जस्ट फोकस ऑन दिस, रैंक्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स दिए हुए अपन को, क्या दिया हुआ है, रैंक। तो मान के चलो ये R1 है या फिर RX है और ये R1 है, बिकॉज दे आर व्हाट, रैंक्स। ओके, D is equal to RX minus RY. D is equal to RX minus
ry. 1 minus 10 minus 9, 2 minus 9 minus 7, 3 minus 8 minus 5, 4 minus 7 minus 3 minus 1, 3, 5, 7, 9. Okay. Now d square. 9 square is 81. This is 49. 25, 9, 1, 9, 25, 49, 81. ये है डी स्क्वायर. अब समेशन डी स्क्वायर कितना आया फिर? चलो बताओ कितना आता है ये, देखो जरा. कैन यू टेल मी हाउ मच इज द समेशन? प्लीज टेल मी फटाफट. समेशन डी स्क्वायर बता दो मुझे. कितना है? $330. ओके. तो समेशन डी स्क्वायर मुझे मिल गया. अब मैं फाइंड आउट करने वाली हूँ आर आर. हाउ मच इज आर आर? 1 minus 6 summation d square upon n into n square minus 1. 1 minus 6 into summation d square is what? 330 upon n कितना है? 10 students है ना, so 10 into 10 square minus 1. So how much is this? 1 minus 6 into 330 upon 990. कितना है फिर ये? -1. क्या क्या किया हम लोगों ने? ये रैंक्स थे, मैंने डिफरेंस ऑफ रैंक्स फाइंड आउट किया है ना. फिर इस डिफरेंस का स्क्वायर किया, और डिफरेंस का स्क्वायर करने के बाद मैंने वो सारे स्क्वायर्स को ऐड किया है ना. तो 6 into summation d square upon n into n square minus 1, I got it as -1. क्या पता था ये -1? कौन बताएगा मुझे? यस, व्हाट दैट -1 टेल अस. देखो डेटा को ऑब्जर्व करो. अपने रैंक्स कैसे है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और आरवाई कैसे है? एग्जैक्टली उल्टा. यहाँ पे 1 to 10 है, यहाँ पे 10 to 1 है. तो एग्जैक्ट उल्टे रैंक्स दिए हुए हैं, मतलब देयर इज अ परफेक्ट डिसएग्रीमेंट. -1 क्या रिप्रेजेंट करता है? देयर इज परफेक्ट डिसएग्रीमेंट. ओके. सो आर फाइंड आउट करने का तरीका समझ में आया. अगर रैंक्स दिए हुए हैं तो फाइंड आउट डी, then square that d and then add all those d square values and then substitute that here and you will get the value of rr. Okay, chalo on the same lines you will have to solve question number 8. rank in botany. इसको मैं rx ले लूं, इसको rx लेते हैं. चलो 1 2 3 4 5. और इसको मैं ry लेती हूँ 2 3 1 5 4. एंड हमें फाइंड आउट करना है आर आर. चलो कोशिश करो फास्ट. गॉट इट? क्या किया अपन ने? डी फाइंड आउट किया, आर एक्स माइनस आर वाई, 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 आर एक्स माइनस आर वाई. डी स्क्वायर फाइंड आउट किया 1 1 1 4 1 1 so on. RR is what? 1 minus 6 into summation d square upon n into n square minus 1. Then n is what? 5. 5 observations are there. Summation d square is what? It is 8. 6 into 8. And this is what? 48 upon 5 into 24. Okay. So it is what? 0.6. Now, question number 9. 8 contestants in musical contest were ranked by 2 judges, A and B, in the following manner. Okay, so let's say this is Rx and this is Ry. Rx हमारे पास है 7 6 2 4
5, 3, 1 and 8. 7, 6, 2, 4, 5, 3, 1, 8. Ry is 5, 4, 6, 3, 8, 2, 1 and 7. चलो बताओ फिर मुझे इसका आंसर. You want D now? Rx minus Ry, 7 minus 5, 2, 6 minus 4, 2, 9, minus 1, sorry, plus 1. This is minus 4, minus 3, 1, 0, 1. 2, 2, minus 4, 1, minus 3, 1, 0, 1. Okay. Now D square. This was your D. Now D square. 4, 4, 16, 1, 1, 0, 1. Okay. So 1 minus 6 into summation D square upon n into n square minus 1 is what? RR. 1 minus 6 into summation D square. Summation D square is how much? 4 and 4 is 8, 8 and 16, 24, 24 and 1, 25, 25 and 1, 35, 36. Am I right? Yes. 4 and 4, 8, 8 and 16, 24, 24 and 10. Okay. So 36 upon 8 into 8 square minus 1. So is it coming out to be 0.57? Please check it out. Okay. It is 0.57. Correct, na? 6 into 36 upon 8 into 63. Okay. Correct. So 3 by 7. So which is 4 by 7. 4 by 7 is correct. 0.57. 10 होमवर्क के लिए कर लेना यार, आसान है. अभी क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इसी तरीके से करना है उसको. हाँ, सॉरी 10 नहीं, 10 मुझे बताना पड़ेगा कैसे करना है, क्योंकि वो रैंक्स नहीं है, दे आर मार्क्स. चलो अभी समझ में आएगा तुम लोगों को चीज क्या है. मार्क्स इन बॉटनी, let's say it is X and this is Y. Marks in zoology. अभी रैंक दिए हुआ है क्या उन्होंने? नहीं, अभी उन्होंने रैंक नहीं दिए. अभी उन्होंने क्या दिया हुआ है? मार्क्स दिए हुए हैं. उन्होंने रैंक दिए हुए है क्या? अभी नहीं, उन्होंने क्या दिया हुआ है? मार्क्स दिए हुए हैं. सो क्या क्या है फिर? मार्क्स 58, 43, 50, 19, 28, 24, 77, 34, 29 and 75. Marks in zoology 62, 63, 79, 56, 65, 54, 70, 55 and 69. Yes. अब हमें चाहिए रैंक्स. RX, RX and RY. Okay. RX and RY. जो सबसे बड़ा नंबर है उसको 1 रैंक देंगे अपन. रिमेंबर दिस थिंग. X को हमें रैंकिंग करना है, Y को भी हमें रैंकिंग करना है. हम क्या कर रहे हैं अभी? रैंकिंग कर रहे हैं. हमारे पास अभी रेडीमेड रैंक्स नहीं है, हमें रैंकिंग करना पड़ेगा. ओके, हमें रैंकिंग करना पड़ेगा. हमारे पास अभी रैंक्स रेडीली अवेलेबल नहीं है, तो इसको रैंकिंग करते हैं. पहले सबसे बड़ा कौन है? 77. इसको मैंने 1 रैंक दिया. ओके. उसके बाद कौन है? 75. उसको मैंने 2nd रैंक दिया.
ओके 77 75 उसके बाद कौन है 77 गया 75 गया उसके बाद कौन है 58 इसको मैंने थर्ड रैंक दिया ओके उसके बाद कौन है 50 उसको मैंने फोर्थ रैंक दिया उसके बाद कौन है 43 इसको मैंने फिफ्थ रैंक दिया 34 इसको मैंने सिक्स्थ रैंक दिया फिर 29 इसको मैंने सेवेंथ रैंक दिया 28 इसको मैंने एट्थ रैंक दिया 24 इसको मैंने नाइन्थ रैंक दिया 19 इसको मैंने टेंथ रैंक दिया वाई के केस में सबसे बड़ा कौन है 79 इसको मैंने फर्स्ट रैंक दिया उसके बाद 70 सेकंड रैंक दिया 69 थर्ड रैंक दिया 69 के बाद 65 इसको मैंने फोर्थ रैंक दिया 65 के बाद कौन आता 63 इसको मैंने फिफ्थ रैंक दिया 63 का नेक्स्ट आता है 62 इसको मैंने सिक्स्थ रैंक दिया 62 फिर उसके बाद 59 इसको मैंने सेवेंथ रैंक दिया फिर 56 इसको मैंने एट्थ रैंक दिया फिर 55 इसको मैंने नाइन्थ रैंक दिया और 54 इसको मैंने टेंथ रैंक दिया ओके so yes these are what rx and ry rx and ry okay so d find out करना है हम लोगों को d is equal to rx minus ry now 3 minus 6 minus 3 5 minus 5 0 4 minus 1 3 10 minus 8 sorry plus 2 this is what plus 4 minus 1 minus 1 minus 1 minus 2 minus 1 ओके d स्क्वायर चाहिए हम लोगों को 9 0 9 4 16 1 1 1 4 1 कितना आएगा ये समेशन d स्क्वायर चेक इट आउट एंड टेल मी द आंसर फाइनल आंसर बताओ मुझे चलो फास्ट अब तो आधा काम तो अपन ओके समेशन डी स्क्वायर आ रहा है 46 ओके अब 46 तो आया अब उसके बाद आर आर इज व्हाट 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 तो ये 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर कितना है 46 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने थे अपने पास 10 ना काउंट करो 10 आएंगे ये और यहाँ पे भी पता चल रहा है 10 so 10 into 10 square minus 1 6 into 46 upon 10 into 99 okay 10 into 99 so it should be 0.72 please check it out कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो एनी डाउट कुछ डाउट है तो देखो अगर उन्होंने दिया हुआ है कि दीज आर दी रैंक्स तो सीधा अपन दिए हुए डेटा को आर एक्स आर वाई कंसिडर करेंगे लेकिन अगर उन्होंने दिया हुआ है कि दिस इज डेटा दीज आर दी मार्क्स दीज आर दी हाइट्स तो इस केस में हमें रैंक्स फाइंड आउट करनी पड़ती है रैंक्स फाइंड आउट करने के बाद हम लोग डी फाइंड आउट करेंगे ठीक है सो क्वेश्चन नंबर 11 x है अपने पास और y है अपने पास this is 70 this is 65 this is 61 sorry 71 62 58 69 78 64 91 76 65 83 90 48 now find out rx and ry चलो find out fast and tell me the answer चलो तो अब रैंक्स कौन से अपने पास
सबसे बड़ा कौन है? ये 78, इसको फर्स्ट रैंक दिया। उसके बाद कौन है? ये 71, इसको सेकंड रैंक दिया। उसके बाद है 70 थर्ड रैंक दिया। उसके बाद है 69 फोर्थ रैंक दिया। उसके बाद है 65, उसको फिफ्थ रैंक दिया। 64 सिक्स्थ रैंक दिया, है ना? 64 सिक्स्थ रैंक दिया। उसके बाद यस 62 सेवेंथ रैंक दिया। 58 एट्थ रैंक दिया। ऑल राइट, आई गेस -0.31 इज द आंसर। 91 को फर्स्ट रैंक दिया, 83 को सेकंड रैंक दिया। उसके बाद सॉरी 83 को थर्ड आएगा, 90 को सेकंड आएगा, 83 को थर्ड आएगा। उसके बाद 76 को फोर्थ आएगा। उसके बाद 65 को फिफ्थ आएगा, 64 को सिक्स्थ आएगा, 55 को सेवेंथ आएगा, 48 को एट्थ आएगा। ओके, तो डी कितना है फिर? 3 - 1 2 1 -3 4 6 -2 -6 -2 4 1 9 16 36 4 36 4। ये कितना हो गया? 40 40 80 हो गया। ये 80 एंड दिस इज 90 90 and 20 it becomes 110. Am I right? Okay, now next is your formula. What is that? RR is 1 minus 6 into summation d square upon n into n square minus 1. 6 into summation d square 110 upon n. N is how much? 8. 8 into a square minus 8 square minus 1. 1 minus 6 into 110 upon 8 into 63. Okay, so ये आ रहा है. Am I right? Yes, all the values are correct. 110 आता है, ये कंफर्म करो. ओके, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं फिर अभी. You got the basic questions from your Spearman's rank correlation now. Okay, so I hope you have understood the part which I have taught till now. Any doubt in this? Yes, कुछ doubt है इसमें तो बोल दो. ओके, जाए फिर आगे. चलो देखो, अभी कुछ ये दिया हुआ है तुम लोगों को, थ्योरी पार्ट दिया हुआ है. समेशन डी, तुम ऊपर वाले सारे क्वेश्चंस में डी का एडिशन करो. यहाँ पे डी का एडिशन करो, यहाँ पे डी का एडिशन करो, यहाँ पे डी का एडिशन करो. तुम्हें हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. हमेशा क्या मिलेगा अपन को? 0 मिलेगा. So summation d is always 0 and therefore we take summation d square. अदरवाइज आंसर तो हमेशा 1 ही आएगा फिर, है ना? तो वो हमें नहीं चाहिए. इस वजह से हम क्या करते हैं? समेशन d स्क्वायर कंसीडर करते हैं कैलकुलेशन में. ओके, so remember this thing, if RR is positive, opinions are matched. Opinions are matched, or you can call them as homogeneous. Okay, अगर RR तुम्हारा नेगेटिव है तो opinions are mismatched. Or you can call them as heterogeneous. ओके, ओपिनियंस आर मिसमैच्ड मतलब कि एक जज उसको 10th रैंक दे रहा है और दूसरा उसको फर्स्ट रैंक दे रहा है, तो एग्जैक्ट मिसमैच हो गया ना. मतलब एग्जैक्ट नहीं है ये मिसमैच, बट नेगेटिव मतलब अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे ओपिनियंस मिसमैच हो रहे भैया. ओके, और आर आर इज इक्वल टू +1 मतलब ओपिनियंस आर परफेक्टली मैच्ड
एंड आर इज इक्वल टू -1 है, तो ओपिनियंस आर परफेक्टली मिसमैच्ड। ओके, परफेक्टली मैच्ड मतलब कि एक जज उसको फर्स्ट रैंक दे रहा है, दूसरा भी उसको फर्स्ट ही दे रहा है, एक जज उसको सेकंड रैंक दे रहा है, दूसरा भी उसको सेकंड ही दे रहा है, दैट इज परफेक्टली मैच्ड। एंड परफेक्टली मिसमैच्ड मतलब एक जज उसको फर्स्ट रैंक दे रहा है तो दूसरा जज उसको 10th रैंक दे रहा है, एक जज उसको 10th रैंक दे रहा है तो दूसरा जज उसको फर्स्ट रैंक दे रहा है, तो ये हो गया परफेक्ट मिसमैच। परफेक्ट मैच एंड परफेक्ट मिसमैच इफ r is equal to +1 or -1 respectively. Okay, so remember these things, very important. चलो, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगर ऑब्जर्वेशंस रिपीट हुए तो हम रैंकिंग कैसे करें। अगर ऑब्जर्वेशंस रिपीट होते हैं सो हाउ कैन आई पुट द रैंक्स। ओके, जैसे कि 70-70 है तो मैं उसको 3-4 ऐसा रैंक तो नहीं कर सकते, वो 3-3 भी होना चाहिए, है ना। तो इस केस में रैंक कैसे देना है वो अपन अभी देखेंगे। चलो, ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेड इफ ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेड। देखो, तो रैंक जो है वो क्या होती है, रिपीट होंगी, लेकिन while allotting the rank we take its average. Very first rule, if observations are repeated, allotment of rank is done by taking average. ओके, एंड सेकेंड, ये पहला चीज तुम लोगों को करना है कि जब भी तुम रैंक अलॉट करोगे तुम्हें क्या करना पड़ेगा वहां पे, यस, एवरेज लेना पड़ेगा रैंक्स का, ठीक है। दूसरा पॉइंट तुम लोगों को क्या करना है, करेक्शन फैक्टर इज टू बी एडेड टू समेशन डी स्क्वायर। करेक्शन फैक्टर इज टू बी एडेड टू समेशन डी स्क्वायर। ओके, दूसरा पार्ट तुम लोगों को ये करना है। तो चलो फिर देखते हैं अभी कैसे करना है, ठीक है। तो करेक्शन फैक्टर कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं, तो करेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू m1 इंटू m1 स्क्वायर माइनस 1/12, m2 इंटू m2 स्क्वायर माइनस 1/12 एंड सो ऑन। m1 इंटू m1 स्क्वायर माइनस 1/12, m2 इंटू m2 स्क्वायर माइनस 1/12, तो ये क्या हो गया अपने सारे करेक्शन। तो ये करेक्शन फैक्टर समेशन डी स्क्वायर में ऐड होगा। ओके, चलो देखते हैं फिर अभी क्या करना है। ओके, कैसे अप्लाई करते हैं इसको, लेट्स चेक इट आउट। चलो, x के वैल्यूज दिए हुए हैं और y के वैल्यूज दिए। बैठ पाओगे क्या तुम लोग और 1 घंटा, 1 घंटा नहीं बोलो, हाँ, एक सवा घंटा बैठ पाओगे ना, यस, अटेंड कर पाओगे ना। जो अभी ऐसे लग रहा है कि अरे बहुत थक गए सब लोग, नहीं, ओ, एक का आंसर तो नो आया है, एक का आंसर यस आया है, बाकी लोग है ही नहीं क्या क्लास में, यस, 45 minutes you can sit, okay, who else? चलो, साक्षी का भी यस आया है मेरी तरफ, और चलो ठीक है, एटलीस्ट 12-15 तक तो कंटिन्यू करते हैं ना, एटलीस्ट उतना तो भी, ओके। सो एक्स के वैल्यूज लेते हैं 92, 89, okay, depends on how interesting the topic is. Okay, so 92, 89, 86, 97, 83, 71, 79, 63, 53, 50. Y is 86, 83, 77, 94,
68, 52, 85, 82, 57, 57. ओके, क्या करना पड़ेगा हमें? रैंक अलॉट करना पड़ेगा, है ना? रैंक का अलॉटमेंट करना पड़ेगा। तो चलो पहले एक्स को अलॉट करते हैं। सबसे बड़ा कौन है? 92 दिखाई दे रहा है मुझे। 92, 97 सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। सो इट इज 1, देन दिस इज सेकंड, this is third, this is fourth, this is fifth, this is sixth, seventh, eighth, ninth, and 10th. Okay, now ry को मुझे अलॉटमेंट करनी है। तो देखो जरा, सबसे पहले कौन है? सबसे पहले 94, उसके बाद 86, उसके बाद 83, सॉरी, उसके बाद 85, 83, 82, ओके, उसके बाद 77, उसके बाद 68, अभी 57 दो बार है। देखो 57 दो बार है, तो हम 7 तक आए ना, तो हम इसको 8 और 9 ऐसे रैंडमली रैंक दे दिया हम लोगों ने। हम लोग 68 पे आए थे, 7 तक आए थे। 68 के बाद कौन है? 57 दो बार दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो मैंने दोनों को 8 और 9 कॉन्सेक्यूटिव रैंक्स दे दिए। अब इसको मैंने दे दिया 10th रैंक। अब ये तो अलाउड नहीं है, क्योंकि ये 57 रिपीटेड है। और हमारा पहला पॉइंट क्या था? What was our first point? It should be what? Taking the average. Okay. So 8 and 9 का एवरेज कितना आया फिर? 8.5 and 8.5. इस 8 and 9 के जगह पे what should be the rank? It should be 8.5 and 8.5. Okay. अब D. D is equal to Rx minus Ry. 2 minus 2, 0. 3 minus 4, minus 1. Minus 2, 0, minus 2, minus 3, 3, 3. This is 0.5, this is 1.5. Okay, अब D square. 0, 1, 4, 0, 4, 9, 9, 9, 0.25, 2.25. All right. यस, ओके। तो कितना है फिर ये समेशन डी स्क्वायर? बताओ जरा मुझे, समेशन डी स्क्वायर कितना आता है? प्लीज टेल मी फास्ट। क्या किया हम लोगों ने? समझ में आया ना? हमने एवरेज लिया है। 8 और 9 का एवरेज क्या आता है? 8 + 9/2, दैट इज 8.5। सो 8.5 जो है वो रैंक अलॉट हुई है दोनों को। ओके, दोनों को वो रैंक अलॉट हुई है 8.5, 8.5। यस, ये कितना था? एडिशन कितना था? 38.5 आता है। ओके, ऑल राइट। तो अभी दूसरा पॉइंट क्या है? करेक्शन फैक्टर। तो करेक्शन फैक्टर मुझे ऐड करना है समेशन डी स्क्वायर में। करेक्शन फैक्टर मुझे ऐड करना है समेशन डी स्क्वायर में। तो m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1/12। अब ये m क्या है? m बताता है कि कितना रिपीटिशन हुआ है। ऑब्जर्वेशंस कितनी बार रिपीट हुए हैं? 2 बार रिपीट हुए हैं। व्हाट आई एम सेइंग, ऑब्जर्वेशंस 2 बार रिपीट हुए हैं, और ऐसा एक ही ऑब्जर्वेशन मेरे पास है, तो एक ही टर्म आएगा करेक्शन फैक्टर का। अगर ऐसे और भी ऑब्जर्वेशंस मुझे रिपीट होते हुए दिखाई देते, 94, तो मैं और एक टर्म ऐड करती उसमें, लेकिन मुझे सिर्फ यही एक रिपीट होते हुए दिखाई दे रहा है। सो m कितना होगा फिर मेरा? 2। क्यों 2? बिकॉज वो 57 2 बार रिपीट हुआ है। Okay, so m आया 2 square minus 1/12, so it becomes 2 into 3/12, so it becomes 1/2. Okay, तो समेशन डी स्क्वायर कितना होगा फिर? समेशन डी स्क्वायर जो है 38.5, उसमें करेक्शन फैक्टर ऐड होगा। ओके, उसमें क्या होगा? करेक्शन फैक्टर ऐड होगा। सो 38.5 plus 0.5 which is giving me 39.
ओके, सो आर कितना होगा फिर, आर इज 1 minus 6 into summation d square upon n into n square minus 1. So 1 minus 6 into summation d square is how much? 39. 39 upon n into n square. N is how much? N is 10. कितना आता है बताओ जल्दी, इसका आंसर कितना आता है बताओ। Tell me fast. How much is the answer of this question? जितनी बार रिपीट होगा वो तुम्हारा m होगा। Yes, 0.76. Okay, 0.76 is the answer. All right. Okay, all right. Okay, now let's move to next part. X and Y. कोशिश करोगे, चलो कोशिश करो फास्ट। X is 80, 56, 50, 48, 50, 62, 60, 19, 75, 75, 65, 65, 50 and 65. चलो कोशिश करो, जितनी बार रिपीट होगा वो तुम्हारा m होगा। ओके, ट्राई इट आउट, एटलीस्ट गिव वन ट्राई। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व। ओके, चेक इट आउट। This is Rx and this is Ry. ओके, तो रैंकिंग करते हैं फिर अभी, ठीक है, रैंकिंग करते हैं अभी। सबसे बड़ा कौन है? 80, फर्स्ट रैंक दिया। उसके बाद कौन है? 62 दिखाई दे रहा मुझे, सेकंड रैंक दे दिया। उसके बाद कौन दिखाई दे रहा मुझे? 60 दिखाई दे रहा, थर्ड रैंक दे दिया। उसके बाद कौन दिखाई दिया मुझे? 56, उसको फोर्थ रैंक दिया। फॉर टाइम बीइंग इसको मैं फिफ्थ देती हूँ, इसको मैं सिक्स्थ रैंक देती हूँ और इसको मैं सेवेंथ रैंक देती हूँ। अब करेक्ट तो करना पड़ेगा, है ना? ये दो रिपीटेड है तो इनका एवरेज 5 + 6/2, हाउ मच इज दैट? 5.5। तो इसका रैंक हो गया 5.5, इसका रैंक हो गया 5.5। ऑल राइट, नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहला रैंक जाएगा 90 को, उसके बाद जाएगा इसको। अब ये दो है तो फॉर टाइम बीइंग आई विल मेक इट 2 3। ओके, अगेन 65 आई विल मेक इट 4, आई विल मेक इट 5, आई विल मेक इट 6, आई विल मेक इट 7। ओके, तो अब तो करेक्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। ये दो रिपीटेड है, 2 and 3 का एवरेज 2 + 3/2 2.5। अब फिर और कौन रिपीटेड है अपने पास? ये 65, ये 65 है ना, और ये 65। देखो ये 65 65 65 रिपीट हो गए ना। अब इनका एवरेज लेना पड़ेगा मुझे, 4 + 5 + 6/3 which is what? 5 5 5 5। ओके,
सो ये रैंक्स आ गए. प्लीज टेल मी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? यस. जाऊं फिर मैं आगे. ओके, ऑल राइट. अब डी फाइंड आउट करते हैं अपन. डी आर एक्स माइनस आर वाई. 1 minus 1 0. 4 minus 2.5 it's 1.5. 5.5 minus 2.5 it's 3. 7 minus 5 it's 2. 5.5 minus 5 it comes out to be 0.5. 2 minus 7 is minus 5. 3 minus 5 is minus 2. And d square is what? 0, 2.25, 9, 4, 0.25, 25 and 4. Okay, can you tell me summation d square? Yes, tell me fast. Summation d square. How जल्दी? ये तो 3 हो गया, 3.5 हो गया ना, 3.5. Yes, 3.5 and this is 13 and 4 17. Okay, 44.5 आ गया मेरे पास आंसर. All right, any doubt? कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोलो. पहला स्टेज तो हो गया कि हम एवरेज ले रहे हैं रैंक्स का एंड वी आर अलॉटिंग देम. ओके, वी आर टेकिंग द एवरेज एंड वी आर अलॉटिंग देम. ओके, सो ये पार्ट तो अपना हो गया. अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. ओके, अब करेक्शन फैक्टर की तरफ चलते हैं. अब मुझे चाहिए करेक्शन फैक्टर. करेक्शन फैक्टर में देखो कौन कौन रिपीटेड है. ये 50 और ये 50 रिपीटेड है. सो दिस इज 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 प्लस. उसके बाद यहाँ पे कौन कौन रिपीटेड है. 75 रिपीटेड है. 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12. उसके बाद कौन रिपीटेड है. 65 रिपीटेड है. 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12. ओके, तो कितना हो गया फिर ये. 3 to the 6, 6 by 12 is half. 3 to the 6, 6 by 12 is half. This is 3 square 9, 9 minus 1 8, 8 3 is 24, it is 2. Okay, so it is how much. 3. करेक्शन फैक्टर कितना आया अपन का. 3 आया. ऑल राइट, 3 आ रहा है ना, या कुछ गड़बड़ है. सही तो है, सही है. ओके, अब फॉर्मूला लगाएंगे करेक्शन फैक्टर को. पहले तो समेशन डी स्क्वायर को मॉडिफाई करते हैं. 44.5 प्लस करेक्शन फैक्टर विच इज 47.5 है ना. समेशन डी स्क्वायर को मैंने मॉडिफाई किया. कैसे किया. करेक्शन फैक्टर उसमें ऐड कर दिया. अब क्या करना है अपन को. अब अपन को आर आर फाइंड आउट करना है. सो आर आर इज इक्वल टू 1 minus 6 into summation d square upon n into n square minus 1. Okay, so 1 minus 6 into summation d square is what. 47.5 upon n is how much. N is 7. चलो बताओ फिर मुझे कितना आ रहा है. Tell me the final answer now. Correct. All right. It has to be 0.15. Understood or not? Yes. Any doubt? कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोलो. इजी है, बहुत आसान है टॉपिक. बहुत ही ज्यादा आसान है ना. बहुत ज्यादा आसान है.
चलो अब एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे. ट्राई टू सॉल्व इट नाउ. थर्ड वन, मार्क्स इन फिजिक्स. Make it as X, capital X. Marks in chemistry. 25, 30, 46, 30, 55, 80. This is 30, 25, 50, 40, 50, 78. चलो कोशिश करो फास्ट. एक ही टॉपिक बचता है अभी. रैंकिंग तो देना पड़ेगा RX RY ना. तो इसको मैंने इसको नहीं सॉरी इसको फर्स्ट रैंक दिया, इसको सेकंड रैंक दिया, इसको थर्ड रैंक दिया, इसको फोर्थ और फिफ्थ दिया, इसको सिक्स्थ दिया. तो ये फोर्थ एंड फिफ्थ को अभी मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा. सो आई विल मेक इट 4.5 4.5. RY है मेरे पास. ओके, RY is there, so I'll make it. This is first one, this is second, this is third, this is fourth, this is sorry this is fifth and sixth. तो ये दो repeated है, तो इसको मुझे 2.5 and 2.5 करना पड़ेगा. So D, 6 minus 5, 1. This is how much? 1.5. This is 0.5 minus 1.5 it is. उससे फर्क नहीं पड़ेगा. Anyways अपन square करने वाले हैं. This is minus 0.5. This is 0. So how much is D square? It is 1. This is 2.25. This is 0.25. This is 0.25, 0.25 and 0. How much is the summation D square? Yes, tell me fast. How much is the summation D square? Tell me fast. 4. Okay. So RR is equal to 1 minus 6 summation D square n into n square minus 1. So 1 minus 6 into 4 upon n कितना है? n कितना है? 6 ना. 6 into 6 square minus 1. 1 minus 6 into 4 upon 6 into 35. कितना आता है फिर ये? 6 will go. So it is 0.857. All right. Yes, done. Any doubt? किसी को कोई डाउट है तो बोल दो. इजी है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है उसमें. ठीक है, नथिंग इज डिफिकल्ट. सॉरी, करेक्ट नहीं किया अपन ने डी स्क्वायर को. करेक्शन फैक्टर उसमें ऐड करना चाहिए ना हमने. अरे अरे क्यों नहीं बताया मुझे. So it's 4 plus 2 into 3 by 12. So it's 4.5 actually. अब सही आएगा. ओके, अब सही आएगा ये आंसर. ओके, सो मैंने नीचे ना एक बॉक्स बना के दिया हुआ है देखो. अच्छा M2 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 हाँ 30 की वजह से M2 भी आएगा ना. यस, दो बार रिपीटिशंस हो रहे हैं. सो आई विल हैव टू टेक दैट आल्सो. फिफ्थ, आई मीन 5. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे दो रिपीटिशंस थे, तो इसलिए दो करेक्शंस फैक्टर्स आएंगे उसमें. दो करेक्शन फैक्टर्स उसमें आएंगे. ठीक है. So when observations are important, Karl Pearson coefficient is used. When ranks are important, we go with this Spearman's rank correlation coefficient. तो इसका मतलब क्या हो गया? Yes,
जब भी मुझे क्वांटिटेटिव डेटा चाहिए तब मैं जाऊंगी कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की तरफ, एंड जब मुझे क्वालिटेटिव डेटा चाहिए मतलब क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, तो उस केस में वी विल गो फॉर व्हाट, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, सो आर जो है मतलब रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है, दैट इज यूज्ड फॉर व्हाट, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव डेटा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ऊपर हमारे पास मार्क्स थे, अब मार्क्स तो एक्चुअली क्वांटिटेटिव डेटा है, उसके लिए अपन ने कार्ल पियर्सन फाइंड आउट करना चाहिए था, लेकिन उसके लिए भी अपन आर फाइंड आउट कर पाए, है ना। तो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो क्वांटिटेटिव डेटा के लिए भी कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव के लिए होता है। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों के लिए अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कार्ल पियर्सन जो है वो कंपल्सरीली सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कैलकुलेट होता है? यस, इट इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर व्हाट, क्वांटिटेटिव एंड quantitative data. Okay, so understood? Yes, so remember this thing, MCQ के लिए पूछ सकते हैं। so स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्वालिटेटिव डेटा के लिए फाइंड आउट किया जाए, उसको अपन क्वांटिटेटिव डेटा को हैंडल करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, चलो, कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन, अभी ये नया टॉपिक है एक्चुअली। चलो बता तो देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन, अभी कंकरेंट डेविएशंस क्या है बेसिकली, देखो कंकरेंट डेविएशन मतलब क्या है बेसिकली, ये जो तुम्हारा कोएफिशिएंट है वो किसके लिए यूज होगा? एज इट्स नेम सजेस्ट, इट इज यूज्ड फॉर डेविएशंस। डेविएशंस मतलब चेंजेस, है ना। तो उसको फर्क नहीं पड़ता है 20 मार्क्स आए या 23 आए, उसको फर्क किस में पड़ता है? चेंज में। 20 से 23 आए, उस 3 के चेंज में उसको इंटरेस्ट है, उसको 20 एंड 23 उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ओके, so here not much serious about the magnitude, magnitude मतलब वैल्यू, 2023 क्या हो गए? मैग्नीट्यूड हो गए, but about deviations, or you can say changes, okay, or you can say changes, deviations। okay, so deviations जो है उसमें अपन को इंटरेस्ट है, अपन को सेपरेट मैग्नीट्यूड में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके, ठीक है, अपन को उसके मैग्नीट्यूड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उस अपन के उसके डेविएशंस में इंटरेस्ट है। ओके, नाउ डेविएशंस को कंकरेंट कब बोलते हैं अपन? ये तो हो गया डेविएशन का मीनिंग। अब कंकरेंट डेविएशन मतलब क्या होता है? कंकरेंट डेविएशंस मतलब क्या होता है? कंकरेंट डेविएशंस मतलब दोनों डेविएशंस सेम डायरेक्शन में है, मतलब जैसे कि 2023 एंड 1618 यहाँ पे भी इंक्रीज है और यहाँ पे भी इंक्रीज है, तो ये हो गए कंकरेंट डेविएशंस। अभी सपोज नेक्स्ट नंबर है 21 और यहाँ पे नेक्स्ट नंबर है लेट्स से 15, तो ये डिक्रीज है और ये डिक्रीज है, दोनों डिक्रीज है ना, दोनों सेम तरीके का नेचर फॉलो कर रहे हैं, डिक्रीज डिक्रीज, तो ये हो गया कंकरेंट डेविएशन। अभी मान के चलो ये 25 है और ये 14 है, अभी ये क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, ये क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, इसको कंकरेंट नहीं बोलेंगे। कंकरेंट मतलब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं या फिर दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, एक इंक्रीज एक डिक्रीज, नहीं, ये कंकरेंट नहीं है। ओके, सो कंकरेंट डेविएशन मतलब क्या है? both deviations have same direction or you can say same sign, both deviations have same sign। अब साइन की बात क्यों हो रही है बताती हूँ, देखो
चेक इट आउट। ओके, देखो अभी क्या करना है हमें, RC इज इक्वल टू प्लस और माइनस, ये फॉर्मूला लगाना है, प्लस और माइनस 2C माइनस M अपॉन M। ओके, 2C माइनस M अपॉन M, ये फॉर्मूला है अपने पास। ओके, तो फिर क्या होगा, देखो काम करते हैं अपन, ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। मैं बस तुम लोगों को बैकग्राउंड बता देती हूँ क्या क्या है। C is number of concurrent deviations, M is actually total number of deviations, जो तुम लोगों को मिल जाता है n-1 ओनली। ओके, वो मिल जाता है n-1 ओनली। So C is what, number of concurrent deviation, M is what, total number of deviations, and it is n-1। ओके, ये टॉपिक अपन कल की क्लास में करते हैं। कल का क्लास मिस मत करो, अपन रिग्रेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं कल।